हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और थर्ड पार्टी वाली रीडिंग। जर्नी नहीं करेंगे आज, थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान देंगे कि थर्ड पार्टी का क्या सिचुएशन चल रहा है वो अलग से देखेंगे। DM और DF में से मिक्स नहीं करेंगे और DMDF सबकी एनर्जी अलग से चेकअप करेंगे आज। तो और फिर देखेंगे एंड में कि डिवाइन मैस्कुलिन को क्या बोलना है। और ये रहने वाला है नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कार्मिक की वजह से, तो ये रीडिंग उसके लिए रहने वाली है। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या जो है निकल के आता है। नो कांटेक्ट के लिए किसी ने मुझे बटरफ्लाइज क्यों दिखते हैं उसके ऊपर रीडिंग करने के लिए कहा था। रीडिंग तो नहीं गाइस, उसके ऊपर रीडिंग नहीं किया जा सकता। वो एक एंजल मैसेज है, एंजल्स के मैसेजेस की वजह से होता है वो। तो आपको अगर बटरफ्लाइज दिख रहे हैं तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, अलग अलग कलर के बटरफ्लाइज का क्या सिंबल है, और वो मैं सून बनाने की कोशिश करूँगी एज सून एज पॉसिबल। और वो क्यों दिख रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत लॉजिक है कि कुछ सपने में दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप लोगों को कुछ लाइफ में अपने चेंज करने की ज़रूरत है। और क्या कलर और ये सब जो है मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर स्टडी करके आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और तब तक ये देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनकी क्या करंट एनर्जीज चल रही है। देखते हैं आर्केनम डेक से। ओके, तो इतने ही कार्ड्स निकल के आते हैं और देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी चल रही है एनर्जी ओरेकल से। अगर क्लैरिफायर्स लगेंगे गाइज मैं ले लूँगी, बट फ़िलहाल के लिए डिवाइन फेमिनिन से का इसी से देख लेते हैं। और टॉप कार्ड भी हिल रहा था तो मैंने रख लिया है उसको भी। और जर्नी के बदले हम आज करने वाले हैं कार्मिक। तो कार्मिक कोई भी रहने दो गाइज, अपने हिसाब से ले लो, उनकी वाइफ, उनकी माँ, जो भी है उनके हिसाब से ले लो। देखते हैं कार्मिक के साथ क्या सीन चल रहा है, कार्मिक की क्या एनर्जीज है, कार्मिक की लाइफ में क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज एनर्जी ओरेकल से, सॉरी फेरी टैरो से। फेरी टैरो मेरा सबसे फेवरेट है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ थर्ड पार्टी वाइब्स ही आते हैं उसमें से। तो मैं उसकी स्पेशल पर्पस के लिए इन कार्ड्स को रखती हूँ। और एंड में देखेंगे कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ क्या चल रहा है। चलिए गाइस देखते हैं कि सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस करेंगे और डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या निकल के आता है वो देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो डिवाइन मैस्कुलिन का आया है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनली जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं जो आज तक कभी नहीं आए थे। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है अभी भी। द वर्ल्ड कुछ ख़त्म हो रहा है उनकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ गाइस, तो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे मुझे अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं अबंडेंस की तरफ। वो अबंडेंस को बड़े प्यार से देख रहे हैं और वो अबंडेंस चाहते हैं और वो अबंडेंस हो आप। तो ये जो है लव रीडिंग है, तो हम इसको 10 ऑफ पेंटिकल्स को ऐसे देखेंगे कि वो एक ब्राइट अबंडेंट लव चाहते हैं जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसमें खुशी हो, जो ड्रीम कम ट्रू हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसे था। तो जो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये देख रहा है, ये जो पेज ऑफ कप्स है ये देख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। इसका मतलब है कि ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस डिवाइन फेमिनिन जो उसको एकदम ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन उनके लाइफ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड चल रहा है, मतलब एंजाइटी चल रहा है। 9 और 10 तक भी पहुंच गए हैं वो, मतलब दे आर फीलिंग बैक स्टैब्ड। उनको किसी ने धोखा दिया है, शायद कार्मिक ने ही धोखा दे दिया है उनको, और वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है और बहुत ज़्यादा मतलब रात रात को जाके परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, रो रहे हैं कह सकते हैं। उनको धोखा लग रहा है उनके साथ किया गया है। जहाँ तक हम लव की बात करें तो लव तो गाइस है ही नहीं।
फ़िलहाल उनके कार्मिक के साथ उनको बिल्कुल भी नहीं है। एंडिंग्स हो रहे हैं कार्मिक के साथ, और यही एंडिंग्स और ज़बरदस्ती हो रही है ये, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर रहे क्यों ना कर रहे हो उस कनेक्शन को बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, पर वो नहीं कर पा रहे। ये अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, मतलब उनका फाइनेंस भी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ना लव है ना फाइनेंस है, पूरे फिक्स सिचुएशन में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से वो एक्शन भी नहीं ले पा रहे। उनके दिमाग में दो बातें चल रही है, फाइट चल रहा है। एक तो है कि मैं चले जाऊँ वहाँ पे, न्यू लाइफ अबंडेंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उनका दिल, उनका दिमाग बोल रहा है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है तुम, और कहाँ नया प्रॉब्लम लेने जा रहे हो। तो ये वाला जो है इनका सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। और भी एक आध कार्ड निकालेंगे हम, बिकॉज और भी कार्ड्स की ज़रूरत है डिवाइन मैस्कुलिन को। येस अगेन लवर्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है उनको, एंजाइटी नहीं है उनको। एंजाइटी नहीं है, नहीं मतलब एंजाइटी बहुत ज़्यादा है उनको, और स्ट्रेंथ भी आ रहा है, और क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो जो क्वीन ऑफ कप्स है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है कार्मिक्स, उनकी वाइफ्स, उनकी मदर्स, कई जगह पे तो दोनों जो है मतलब इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन है जो अपना वे आउट प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं वो। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जो डिवाइन मैस्कुलिन प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं। टू माइंड्स में है जैसे कि वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है कि इस वो 9 ऑफ सॉर्ड्स से 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में जा रहे हैं, एंड वो नहीं चाहते ऐसा करना, लेकिन उनको मतलब ये फोर्स किया जा रहा है उस एनर्जी में, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अटैचमेंट इन रिवर्स। तो डिवाइन फेमिनिन का जो कार्मिक साइकिल है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। वो मतलब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बन चुके हो आप लोग, आपके पास बहुत ज़्यादा करेज है, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। अभी आपको कोई टॉक्सिक अटैचमेंट्स नहीं बचे हैं, अभी आपकी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपको किसी मैन होल्डिंग अ हार्ट का इंतज़ार नहीं है। ये उस डिवाइन फेमिनिन्स की बात हो रही है गाइस जो पावर में है। हम यहाँ पे उन डिवाइन फेमिनिन्स की बात नहीं कर रहे हैं जो मतलब एंजाइटी और स्ट्रेस में है। हम उन फेमिनिन्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे स्टिल एंजाइटी आ रहा है, लेकिन गार्डन एंड द गेट इन रिवर्स आ रहा है। मीन्स वेट कोई नहीं किया जा रहा है यहाँ पे अबंडेंस की तैयारी की जा रही है, यहाँ पे यिंग यांग को बैलेंस करने की तैयारी की जा रही है। तो बैलेंस्ड नहीं है आपका यिंग यांग, इसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। लेकिन हम यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन एंड पावर की बात कर रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनिन नहीं जिसको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो अंदर से बैलेंस नहीं हो आप, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करेंगे एंजाइटी और क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आप तो डिवाइन मैस्कुलिन का वेट ही नहीं कर रहे हो, तो एंजाइटी किस बात की हो रही है। मे बी वो डिवाइन मैस्कुलिन का जो दुख है आप पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन को इल्यूजन्स के वजह से आपका यिंग यांग इन मिस बैलेंस में नहीं है, और आपको ये एंजाइटी हो रही है कि आएंगे भी या नहीं कभी ज़िंदगी में, लेकिन आप वेट नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको ये भी इल्यूजन है कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वहाँ पे, तो आप कभी ना आने की उम्मीद लगा के बैठे हो, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है। आप लोग उनको रात को मिस कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप उनके लिए वेट करते हुए कि वो आएंगे, आपकी लाइफ होल्ड पे रखते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हो फ़िलहाल। अभी आगे बात करेंगे कि कार्मिक की बात। क्वीन ऑफ समर मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, 10 ऑफ स्प्रिंग्स इन रिवर्स है। मतलब जो सब अच्छी 10 ऑफ कप्स मतलब बेसिकली जो अच्छे कार्ड्स है वो सब रिवर्स में है यहाँ पे। इनके लिए सब कार्ड्स बेसिकली रिवर्स में ही आए हैं, 3 कार्ड्स ही अपराइट आए हैं। तो मुझे जो यहाँ पे गाइस दिखाई दे रहा है इन 3 कार्ड्स की वजह से इस कि ये जो है अपने आप को कितना भी इनका कार्मिक्स का सिचुएशन एंजाइटी भरा है, ट्रबलसम है, प्रॉब्लमेटिक है, मतलब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ,
लेकिन तभी भी जो है वो उनको ना कोई हेल्प मिल रही है, ना उनके साथ कुछ सही हो रहा है। तभी भी जो है ये 10 ऑफ समर जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही सबका लव के कार्ड्स रिवर्स में, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, मतलब स्टेबिलिटी का कार्ड इन रिवर्स है, मतलब बर्डन का कार्ड इन रिवर्स है। तो सारे कार्ड जो है कार्मिक के लिए रिवर्स में आ रहे हैं। 3 कार्ड जो अपराइट आ रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली लाइफ, मतलब कंफर्टिंग और इमोशनल नहीं है वो, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है गाइस इन कार्मिक की लाइफ में। लेकिन ये जो है अपने पेशेंस रखे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। इनको पता है ये बंदा इनका, इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया इस बंदे पे या अपने बेटे पे या अपने हस्बैंड पे, तो वो उनके पास ही रहेंगे और वो एकदम पेशेंस बना के रखे हुए। नेगेटिविटी नहीं आ रही है इनको, चाहे जितना भी नेगेटिव अराउंड हो रहा हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है कार्मिक, ये इनको बचपन से जानते हैं। तो या तो इनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहकर इनकी शादी कराई गई है, या जान पहचान वालों में करवाई गई है, या तो इनके मदर है तो बचपन से ही जानते हैं ऑब्वियसली इनको। तो वो देख रहे कि टफ से टफ टाइम गया है इनका, इन्होंने काफ़ी टाइम साथ बिताया है, बुरे बुरे टाइम्स देखे हैं, तो ये भी पास हो जाएगा। ये वाला एक अजीब सा इनमें कॉन्फिडेंस है। और वो जो है दूसरों से हेल्प भी ले रहे हैं कार्मिक्स की, भाई बता दो ये सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए काउंसलिंग ले रहे हैं वो, शायद डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी काउंसलिंग लेते हुए जो है कार्मिक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कार्मिक्स जो है चाहे जो हो जाए उनकी लाइफ में, वो पता नहीं क्यों जो है पॉजिटिव ही फील कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि जो भी हो जाएगा सही हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा और सब जो है चीज़ें फाइन हो जाएंगी इन दोनों के बीच में। आगे देखते हैं गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहते हैं हमसे इस कार्ड्स के थ्रू। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई नो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू फंक्शन माई वे, आई स्टिल ट्राई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ज़बरदस्ती अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में। उनको पता है कि जो है वो नहीं मतलब हमको वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ फ्रेंड्स बने रहे, हम फ्रेंड नहीं बन सकते हैं उनके, सिर्फ हम नहीं चाहते उनके सिर्फ फ्रेंड्स बनना। तभी भी जो है वो अपनी मर्जी जो है हम पे थोपने की कोशिश करे कि फ्रेंड बन के रहना है तो रहो वरना मत रहो हमारे साथ। ये जो है मैस्कुलिन की एटीट्यूड है। फिर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लव इज़ द स्वीट फीलिंग आई हैव फॉर यू। लव तो है इनको, बट ये चाहते हैं कि इस लव को किसी और ही वे में, फ्रेंड्स वे में ही चैनल किया जाए, तो वो स्टबन बन रहे हैं। अगेन आर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ आर डिफरेंट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव एवरीथिंग यू से। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है इनका कि इनके हिसाब से, इनकी लाइफ के हिसाब से, इन्होंने बचपन से जो देखा है उसके हिसाब से मतलब एक बार शादी हो गई, एक बार सिचुएशन हो गया, और जो हम लोग बोल रहे हैं वो हमारी लाइफ जो है वो इतनी सिंपल नहीं है इनकी लाइफ हमारी तरह, और ये नहीं मतलब हम दोनों अलग हैं और हम दोनों की लाइफ अलग रही है और हम दोनों के बैकग्राउंड्स अलग है, तो वो उस हिसाब से सोच रहे हैं। यू रीडिफाइंड द टर्म लव फॉर मी। कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमने उनको लव का ट्रू मतलब सिखाया है, लव क्या होता है वो उनको बताया है ट्रू सेंस में। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई गिव ऑल द अटेंशन यू डिज़र्व टू माई वर्क। यहाँ पे वर्क की बात नहीं हो रही है, वर्क छोड़ के मदर हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, तो ये बात यहाँ पे आती है। तो ये सारा अटेंशन उनको दे रहे हैं बिकॉज उनको लगता है, और कार्मिक को भी इसी वजह से लगता है ना कि इनका चल जाएगा, और चाहे कितना ही वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आए ये इनको नहीं छोड़ के जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है इस कनेक्शन में। लेकिन हम देखते हैं कि इसीलिए शायद वो हमसे बात भी नहीं कर रहे बिकॉज वो चाहते हैं हम उनके साथ एक सर्टेन वे में रहे
और हम नहीं रह सकते, और वो जानते हैं कि हम इनको मतलब वैसे नहीं रहेंगे, इसलिए हमको नो कॉन्टैक्ट में है वो हमसे। अगेन आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो उनको कार्मिक जो है से को नहीं छोड़ना है और हमको भी नहीं छोड़ना है, ये प्रॉब्लम है उनका। कहीं ना कहीं आई विश आई कुड गिव यू अ कन्फर्मेशन ऑफ लव राइट नाउ। तो उनको लगता भी नहीं है कि वो हमको बोल सकते हैं कि वो हमको पसंद करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। वो कन्फर्मेशन जो है या कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकते उस वे में, शायद इसी वजह से वो हमसे बात भी नहीं करते। आई नो यू लव मी, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। कुछ लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि वो बंदा उससे बात कर ले, चाहे जो हो जाए, मतलब आप उससे बात कर लो, एक बार बात हो जाए, तो इसके वजह से भी वो डर के भाग रहे हैं आपसे कि भाई मैं फिर से बात करूँगा, फिर से वही टॉपिक आ जाएगा, मुझे तो नहीं चाहिए, भागो। तो गाइज इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं इस नोट के साथ कि हम लोग ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे और हम लोग अपने लाइफ में बिजी रहेंगे और अपना करेंगे जो भी सही है, और डिवाइन मैस्कुलिन्स को उनके हाल पे छोड़ देंगे। उनके साथ वैसे भी वो सिचुएशन कार्मिक के साथ वर्कआउट नहीं करने वाला है, वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में आने ही वाला है बस आगे के कुछ दिनों महीनों में। तो हम लोग ट्राई करना छोड़ देते हैं और उनको मतलब डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं, देखो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।